Menyikin golongan kabla pe Delhi bolo ke mu ke dolorum me oke anak ke Delhi ne mo ke mu ke pabli lega be mu no higi aba ham me belom na mu no inna ko hi au higi hi momsin omeyam mo physical kam ne hi sim omeyam ho ke amin ne ga hi ne mu sin bi jane ni tok do ye mu lo ke tadu be mo sin time bisi lat ma ab tela mo kam ho ke te thank you. Thank you, moga kita gram. Kamu nama anda dah boring map ka, mun desin dah ke agenda program short tu dah kamu nama yang tu nak ket meji ke bayi, moga mo koisi mento, nunu moga mok dunro nunu apa kahé malasin anya mo kahé dor bayi, ija social media zaman now na, yo lega yom ni mun ke Arunachal Pradesh nok civil service examination nok lekel bolog nyit gate au pori he manam ne pebram pukelai nokri rela amin gadam ne higa di mun taik na koi e mok jelu na sindu mun jelu na takel bosmap ka mun bundak makai mun o society lega kami tanam ne mun nam ne reslai emito kuno sin tabla bolog bon koli nang gadam bai ओके मुन के क्या रीजन है ओके मुन ओके मुन किसी देचिराना क्यों एमपी में आ रहा है एमने मुझे जमीन जी आई उन्होंने अजब टेस्टों का दारुम गुमगम पर सबसे पहले जितना भी हम लोग का अना अबो अन्य बर्मा सो दो घूमना चाहिए बोले मरेगा थैंक यू सो मच इतना रात तक जाग के आप लोग बैठा है ऐसा वैसे तो बस्ती लाइफ में जल्दी सो जाता है 6-7 बजे ही सो जाता है तो अभी ऑलमोस्ट 9 बज गया है आप लोग इतना वेट किया है ओके हम लोग भी बहुत दूर से आया है यहाँ पे इतना कम समय में इतना ज़्यादा विलेजेस कवर करना था तो इसलिए यहाँ में आते आते थोड़ा समय लग गया तो हम लोग टीम का तरफ से आप सबको ये बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच आप लोग इतना पेशेंटली वेट किया है हिंदी ठीक है ना हिंदी वाले भाई सब समझते हैं ना आई वाज जन भाई तो ऐसा है मुसोड़ पर बिना जाए शॉर्ट में बोलेगा तो आज आप देख रहा होगा हम लोग का टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी टीम से आप आई ये जो है जितना भी स्टूडेंट्स है एस्पिरेंट्स है सब बहुत यंग है बच्चा है छोटा है यहाँ में आप लोग का बेटा का उम्र है बेटी का उम्र है आपका पोता पोती का उम्र है तो फिर भी आज हम लोगों को इतना बड़ा कदम लेने का बहुत बड़ा रीजन है जो APPAC एग्जाम आप लोगों को पता होगा पिछले 2 साल से हम लोग ये इशू में लगा हुआ है यहाँ में जो हम लोग का जो विसल ब्लोअर ग्यामर पदंग का थ्रू से जब हम लोगों को पता चला कि यहाँ में नौकरी को बेचा जा रहा है यहाँ में स्टेट का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है तो हम लोग सोचा है कि ये जो है ये जो गड़बड़ी चल रहा है ये हम लोगों का फ्यूचर को खत्म करने जा रहा है हम लोग का बच्चा का हम लोग का भाई बहन का अभी हमें जितना भी अना वो ओके आयु लोग जो बेटा है उन्होंने दो घूमना जाए आप सबका बच्चा है बेटा है बेटी है स्कूल में पढ़ रहा है कॉलेज में पढ़ रहा है कोई लोग ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है कोई लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो ये इशू जो है आप सबका इशू है सब घर का इशू है हर माँ का इशू है हर पिताजी का इशू है तो यहाँ में इसलिए है क्योंकि ये जो गड़बड़ी जो चल रहा था इसका सबसे बड़ा अगर किसी को असर पड़ता है तो आपका बच्चा को पड़ता है और जब आपका बच्चा को पड़ता है तो ऑटोमेटिकली माँ पिताजी को भी असर पड़ता है तो हम लोग सोचा था कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPAC एग्जाम जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है यहाँ में इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है हम इसको उम्मीद करता था
कि कल को आपका माँ पिताजी का हम लोग इतना पढ़ा लिखा के अपना बच्चा को इतना तकलीफ से हाजरा करके खेती करके यहाँ पे जैसे तैसे करके पढ़ाता है, कल को आगे जाके उसको अच्छे से पढ़ा के लिखा के हम लोग ये उम्मीद करके ये करता है, मेहनत करता है कि कल को मेरा बच्चा आगे जाके कुछ करेगा, अपना नाम कमाएगा, अपना माँ पिताजी का नाम कमाएगा और बुरा माँ पिताजी को देखभाल करेगा। ये उम्मीद में हम सब अपना बच्चा के लिए इतना सेक्रीफाइस करता है। लेकिन बच्चा जो है बाद में स्कूलिंग कॉलेजेस ये सब पास आउट होने के बाद जब एग्जाम लिखने के लिए बैठता है तो वो लोग इतना मेहनत कर रहा है, सुबह शाम अपना पूरा खून पसीना एक करके कोचिंग लेके पीजी में बैठ के रेंट हाउस में बैठ के वहां में किसी तरह पढ़ाई करके दिन रात पूरा मेहनत करके 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करके यहाँ में कोशिश करता है। तो इतना कोशिश करने के बाद भी बहुत लोग ऐसे हैं कि वाइवा स्टेज तक जाता है, मल्टीपल टाइम्स बार बार जाता है, फिर भी कभी कभी 1 मार्क से आउट हो जाता है या कभी कभी 2 मार्क से आउट हो जाता है। तो उसमें सोचता है कि बच्चा लोग में शायद प्रॉब्लम है, लेकिन अभी सिस्टम को देखा है तो प्रॉब्लम बच्चा लोग में नहीं है, प्रॉब्लम जो है सिस्टम में है। क्योंकि एपीपीएससी एग्जाम है जहां से सीओ निकलता है, जहां से डीएसपी निकलता है, जहां से एई निकलता है, जहां से जेई निकलता है, ये सब एग्जाम से जो भी ऑफिसर्स रिक्रूट होता है हम लोग का सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एग्जाम में हम लोग पहले सोचता था कि ये जो सही तरीका से हो रहा है, लेकिन अभी पता चलता है कि यहाँ में पेपर को बेचा जा रहा है, नौकरी को बेचा जा रहा है। एक नौकरी जो है 60 लाख में 65 लाख में। अभी हम जितना भी हमें आना वो लोग जो आया हुआ है, आप लोग को पूछेगा आप लोग में से कौन कौन अपना बच्चा के लिए 65 लाख खर्चा कर सकता है, हाथ उठा के देखो। कौन कौन अपना बच्चा के लिए 70-80 लाख खर्चा कर सकता है नौकरी खरीदने के लिए? कोई भी नहीं कर सकता है। 60-70-80 लाख जो है धनी आदमी लोग शायद कर पाएगा होगा। हाँ, जिसका पास पैसा है, जिसका पास धन दौलत है, वो लोग अपना बच्चा को शायद खरीद सकेगा होगा, वो लोग की नौकरी खरीद सकेगा होगा। लेकिन डर ये भी है कि अगर कल को पकड़ा गया तो वो भी बदनाम होगा। लेकिन हम लोग जितना गरीब माता पिता है, अनाथ जो हजरा करके खेती करके अपना बच्चा को जो पढ़ा रहा है, हम लोग अपना बच्चा के लिए इतना पढ़ाना लिखाना भी इतना तकलीफ से हम लोग पढ़ाता है। यहाँ में खुद को अपना हम भूखा बैठ के भी अपना बच्चा को कुछ कमी महसूस होने नहीं देता है। बच्चा को अगर कुछ भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, किताब चाहिए या जूता चाहिए, जो भी चाहिए, रेंट हाउस के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए, हम लोग का पास नहीं होने से भी खेती करके हजरा करके हम मेहनत करके पैसा वहां भेज देता है, वहां पे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, वहां पे रेंट हाउस में बैठने के लिए, वहां पे पीजी में बैठने के लिए। लेकिन आज ये चीज को पता चलता है कि जो मेहनत माता पिता जितना भी वो लोग अपना खून पसीना एक करके जो मेहनत करके अपना बच्चा को पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, आज उसका जो मेहनत है, यहाँ में एक चीज दिखाई देता है कि इतना मेहनत काफी नहीं है। इसलिए काफी नहीं क्योंकि आज ऐसा एक नौबत आ गया है कि अपना बच्चा के लिए भी नौकरी भी खरीद देना पड़ रहा है। अगर आपका पास 60-70 लाख नहीं तो आप अपना बच्चा के लिए अच्छा फ्यूचर उम्मीद नहीं कर सकता है। आज ऐसे नौबत आ गया है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां में नौकरी को खुलेआम बेच रहा है। एक पोस्ट को 60 लाख में 65 लाख में वो तो पहले का था, अभी नया से अगर अभी पोस्ट बेचना शुरू करेगा ना, अभी कम से कम 1 करोड़ से शुरू होगा, क्योंकि हर साल दाम बढ़ते जाता है। तो अभी सोच के देखो, यहाँ में हम लोग जिसको जो एग्जामिनेशन को हम लोग सोचा है कि यहाँ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट को हम लोग सिलेक्ट करता है। यहाँ में हम लोग सोचते हैं कि कल को जाके अगर मेहनत करेगा तो, अगर हम लोग परिश्रम करेगा तो हम कल को ऑफिसर बनेगा, ये हम उम्मीद करके बैठा था। लेकिन यहाँ में पता चलता है कि एग्जाम जो है होटल में लिखा जा रहा है, रेंट हाउस में लिखा जा रहा है, पेपर को ऐसे खरीद रहा है, नौकरी को ऐसे खरीद रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसा हालत में जितना भी अनाम है, आप अपना बच्चा का फ्यूचर को सोच के देखो। अभी हम ऐसा हालत में हम अपना बच्चा को किस डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं, हम क्या अपना बच्चा के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?
तो इसी चीज को लेके हम लोग जो है पिछले 2 साल से ये एबीपीएससी इशू में जो भी इतना घोटाला, इतना बड़ा सा घोटाला चल रहा है, इसमें एक जस्टिस मांग के हम लोगों ने 2 साल से ये इशू में टिका हुआ है। हम यहाँ पे 2 साल से लड़ रहे हैं। सड़क में हम अपना जो खाना पीना छोड़ के, अपना जो भी काम काज को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम वहां में टेनिस कोर्ट में कितना रात सोया है, हम कितना बार पुलिस से लाठीचार्ज खाया है, हम कितना बार यहाँ में जेल गया है। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ में मेंबर्स लोग कोई लोग 30 डेज से भी ज्यादा जेल में बैठा है। दैट मींस 1 महीना जैसे जेल में बैठा है। उसके बाद कल परसों हम लोग को उठा के जेल में, जब हम लोग स्टेट टुडे को बॉयकॉट कर रहा था क्योंकि हम लोग को जस्टिस नहीं मिला था, तब हम लोग को जेल में सीधा सेंट्रल जेल में डाल दिया। और सेंट्रल जेल में डाला भी है तो जो रूम में तके जरंग को रखा था, हम लोग को भी उसी रूम में रखा है। जो फ्लोर में जो ये में तके जरंग सोया है, हम लोग भी उसी में हम लोग को सोने में मजबूर कर दिया। तो ऐसा है, अभी हम लोग का सिचुएशन ऐसा हो गया कि हम लोग जो है सरकार को वेट कर रहा था कि सरकार हमको जस्टिस देगा, क्योंकि ये जो इशू है, ये नौकरी को बेचने का जो इशू है, इसको बंद करना था। क्योंकि ये इशू हर किसी का इशू है, अन्ना आबो का इशू है, अजय वर्मा का इशू है, एस्पिरेंट्स का इशू है, और हर घर का इशू है। हम लोग इसको जस्टिस मांग के पिछले 2 साल से सब कुछ करके देख लिया। तो जब हम लोगों को कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दिया, जब हम लोग को और दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो आज हम लोग को यहाँ में आना पड़ गया। क्योंकि ये जो है, जितना जो हम लोग का सरकार है जो वहां में बैठा हुआ है, सरकार जो है बनता है पब्लिक का आवाज को सुनने के लिए, माता पिता का, अन्य लोगों का आवाज को सुनने के लिए, हम लोग का एस्पिरेंट्स का, यूथ का आवाज को सुनने के लिए। लेकिन आज पता चल रहा है कि सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये इशू को सॉल्व करना ही नहीं चाह रहे। तब जाके हम लोगों को मजबूर कर दिया कि अगर सिस्टम को करेक्शन करना है, सिस्टम को ठीक करना है, तो हमको ही सिस्टम में घुसना पड़ेगा। अभी आप सोच के देखो, यहाँ में जो भी है, हम लोग अभी पॉलिटिक्स खेलने का उम्र भी नहीं है, लेकिन हम लोग को मजबूर कर दिया। क्योंकि जो पॉलिटिक्स में है, जो लीडर है, ये इशू को कोई भी बात नहीं कर रहा है। ना कोई पॉलिटिकल लीडर्स लोग बात कर रहे हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहा है, ना कोई एमपी कैंडिडेट बात कर रहा है, ना कोई एमएलए कैंडिडेट बात कर रहा है। अभी हम लोग को मजबूर कर दिया कि अगर ये इशू को सॉल्व करना है तो सिस्टम में हमको घुसना पड़ेगा। तब जाके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर ये चीज को करना है तो हमको पॉलिटिकली हमको उसको लड़ना पड़ेगा। हम लोग सड़क में लड़के देख लिया, हम लोग यहाँ में लीगल तरीका से भी लड़के देख लिया, लेकिन जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो जस्टिस नहीं मिल रहा है तो अभी हमको पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा। हम लोग का कभी भी प्लानिंग नहीं था पॉलिटिक्स में घुसने के लिए, हालात हम लोग को मजबूर कर दिया। तो आज हम यहाँ में आया है तो आपका बेटा का हिसाब से, आपका बच्चा का हिसाब से आज हम लोग यहाँ पे आया है, तो अपना जो दुख दर्द है, अन्य आपको का जो दुख दर्द है, उसको महसूस करके उसका आवाज बन के हम आया है। और आज हम यहाँ पे आया है तो हम अपना जो दिल का दर्द है और ये जो हमारा अभी का और फ्यूचर का जनरेशन को सोच के इसका इधर आया है। तो इसलिए जितना भी अनाबो है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज हम लोग का बीच में हम लोग का पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो टीम है, हम लोग सोचा था कि हम लोग एक पार्टी फॉर्मेशन करेगा, हम लोग इलेक्शन में लड़ेगा, लेकिन इतना कम समय में पॉसिबल नहीं रहा। तब जाके हम लोग ने क्या किया कि 2 एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक तो ईस्टर्न साइड में, एक तो वेस्टर्न साइड में। तो हम लोग वो दोनों में लड़ने के लिए हम लोग प्लान किया है। एक तेजीपुरु सर को, एक हमको तदाक नालो को टीम का तरफ से प्रपोजल आया था। तो अभी देखा तो तेजीपुरु सर का तरफ से वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो यहाँ में हिस्सा नहीं बन सकता है। और अब जब हमको बोला है तो हम, मेरा भी अपना एक पर्सनल रीजन है, मेरा फैमिली में मेरा पिताजी भी खुद कॉन्टेस्ट कर रहा है एमएलए में, तो एक घर में 2 कंटेंडर तो नहीं बन सकता है। और हम भी यहाँ पे लाइक ऐसा मेंटली भी रेडी नहीं था कि पार्टिसिपेट करना है बोल के। तो आज ऐसा हालत हो गया कि हम लोग जब 2 फ्रंट लीडर नहीं कर पाया तो
हम लोग को लगा है अगर टीम से कोई उठ सकता है तो अच्छा है। तब जाके हम लोग का टीम में से हम लोग का कैंडिडेट जो है तेची राणा, ये जस्ट 28 इयर्स का है, 28 इयर्स का लड़का है। इसने हिम्मत दिखाया कि हम यहाँ पे खड़ा उतरेंगे। अगर कोई नहीं उठ पा रहा है तो हम लोग का टीम से अगर एक भी आता भी है तो हम लोग सब मिलके उसको साथ देना है। क्योंकि यहाँ पे चाहे तेजीपुर कॉन्टेस्ट करो, चाहे तदकनालो कॉन्टेस्ट करो, चाहे तेची राणा कॉन्टेस्ट करो, चाहे कोई और मेंबर कॉन्टेस्ट करो, कोई भी खड़ा होता है एक ही मुद्दा में खड़ा कर रहा है, एक ही मुद्दा को बात कर रहा है। तो हम लोग कौन उतरा है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन किसके लिए उतरा है, कौन सा मुद्दा के लिए उतरा है वो सबसे मायने रखता है। तो आज हम लोग का बीच में तेजी राणा सर यहाँ में खड़ा है, ये हम सबका आवाज बन के खड़ा है। ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का हम लोग का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, इसको हम लोग का तरफ से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सिर्फ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से सिर्फ नहीं है, जितना भी यहाँ में अना अबू लोग आया है, जितना भी हमारा अम्मा बाबा लोग आया है, आप सबका आवाज बन के आया है। और आप लोग का जितना भी बच्चा है, बेटा है, बेटी है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो कोचिंग ले रहा है, जो पीजी में बैठा हुआ है, जो सपना एक बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है, जो अपना सोसाइटी को अच्छा से सर्व करने का सपना देखता है, वो सबका आवाज बन के आया है। तो इसलिए अना अबू लोग ओके, यहाँ में जितना भी यूथ लोग आया है, आप सबका आवाज बन के तेजी राणा खड़ा है। देखो, पॉलिटिक्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग अरुणाचल में क्या है, पैसा होना पड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ में हम लोग पॉलिटिक्स खेलने के लिए आया नहीं, हम लोग अपना दुख को, अपना दर्द को यहाँ में बयां करने के लिए आया है। आप लोग का दुख दर्द को हम लोग जो है रखने के लिए, उसको बताने के लिए आया है कि हमारा जितना अना वो है, जितना यूथ है, जितना एस्पिरेंट्स है, उसका दुख दर्द ये है, उसको बात करने के लिए यहाँ पे तेजी राणा सर आज खड़ा है। तो इसका पास तो पैसा नहीं है, हम लोग जितना भी सब अनएम्प्लॉयड है, हम लोग सब अभी तक पढ़ाई कर रहा था, आज हमको यहाँ में कूदना पड़ गया। तो सोच के देखो, तेजी राणा सर का पास तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी पैसा नहीं था। हम लोग यहाँ पे जितना भी एस्पिरेंट्स है, एक 2-2 हजार करके हम लोग जमा करके हम लोग मिलके नॉमिनेशन फाइल किया है। और हम लोगों को 2 कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहा था, तो एक ही कैंडिडेट को ईस्टर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हम लोग फाइल किया है और वेस्टर्न में भी किया है। तो ईस्टर्न में रिजेक्ट हो गया, लेकिन वेस्टर्न में इसका एक्सेप्ट हुआ है। तो आज ये जो है वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतरा है। तो ये जो है हम लोग बिना पैसा का इधर आया है। और यहाँ में जो भी चल रहा है, जैसे हम लोग का जो गाड़ी है यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग जो गाड़ी यूज कर रहे हैं, ये भी कोई वेल विशर का गाड़ी है। हम लोग को बोला है, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको जारी रखना, इसको आगे बढ़ने के लिए आप हम लोग का गाड़ी को अभी के लिए यूज करो। ये भी 12 गाड़ी है, इसको ये इलेक्शन का बाद वापस दे देना है। और जो खर्चा पानी, जो भी तेल हम जो लगा रहे हैं, ये आप लोग का जो भी चंदा हम लोग को मिला है, डोनेशन जो आया है, टेनिस कोर्ट में जो भी हम लोग को डोनेशन दिया है, उसी पैसा से तेल डाल के हम लोग यहाँ तक पहुंचा है। ओके, खाना पीना के लिए जितना भी वेल विशर है, जैसे आलो हो गया, बासर हो गया, जहाँ जहाँ हम लोग का वेल विशर, हम लोग का सपोर्टर है, वो लोग का घर में बैठ के हम लोग को खाना पीना वहां से खिला रहे हैं। हम लोग उसी वो लोग का वेल विशर का घर में ही बैठा हुआ है। तो आप सोच के देखो, हम लोग का पास 1 रुपया नहीं है, हम लोग का पास यहाँ में हम कोई पॉलिटिकल एम्बिशन बन के भी नहीं आया। हम लोग आया है तो अन्ना अबू का दुख दर्द को लेके, ओके, आपका बच्चा का दुख दर्द को लेके, हम लोग अपना दिल का दर्द को लेके, हम लोग अपना मुद्दा को लेके उसको बोलने के लिए आया है, उसको आगे रखने के लिए आया है, और आप सबका आवाज बनने के लिए आया है। तो इसलिए हमारा जो कैंडिडेट है तेजी राणा, ये जस्ट 28 इयर्स का है। आप सबका बेटा का उम्र है, आप सबका पोता का उम्र है। तो आज ऐसा लड़का को इतना बड़ा कदम लेना पड़ गया, क्योंकि सिस्टम अभी भी ठीक नहीं हुआ है, और इसको ठीक करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे हिम्मत करके हम सब इधर आया है, ऐसे टीम पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। हम लोग सब कुछ करने का बाद लास्ट में जब सोल्यूशन नहीं मिला, तो आज हमको ये चीज भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग के पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आप जितना भी अना वो है, जितना भी ओके अम्मा बाबा, जितना भी आया हुआ है, जितना भी यूथ है, आप सबसे रिक्वेस्ट है
तेची राणा सर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के आया है। इसका इलेक्शन सिंबल जो टीवी है, ये पुराना जमाना का टीवी। हाँ, हम लोग कोई पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, कोई कैंडिडेट से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग आया है तो अपना दुख दर्द को लेके, अना होगा एस्पिरेंट्स आपका बच्चा का दुख दर्द को लेके हम इधर आया है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज तेची राणा सर यहाँ में आया है तो आपका आवाज बन के आया है, तो इसी आवाज को और बुलंद करने के लिए आप सबका सपोर्ट का बहुत बहुत जरूरत है। थैंक यू। Thank you asi naloji. Anda ma anga da hindi menga bai. No senda apu hindi am tan dor bai apa dai. Anda ma i naloba tu ek ma misa hamai. Anda ma mu adi men hindi menga men ma sot men je ai. Lu hamba menga. No kamu dor apa hingam dor gamar padan nang bai. Let asi gamar padan apa hingala apa. Mu yo naga ba men position moment ba sort ba. Menurut anda coba hoke, menurut interview ati asun na paper ni jit kat regela au nabi ginam laga bai. Agar nak kerap sanam ne imad bai mula. Menurut एक लामुन एक करना ही एक मोमेंट चलाया था और वो मोमेंट का नाम ही तक तो इतना अपन ये नहीं है मुझे पेन आना चल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम नहीं ओके ये असील नालो असील में जी भाई मुनु कितना महीना जेल बिता है गवर्नमेंट का अगेंस्ट फाइट करके गवर्नमेंट का अगेंस्ट फाइट इसलिए कि हक लगी तो कि मुनु गवर्नमेंट ने मुन अप्रोच का तो है सिस्टम अमंग itu ku alma ke him government ka karpa ka amna government fc karma okla mun government against mun ban kolila bolo no ke yang ro ke